आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। तो आज की क्लास फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइप नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। कौन से क्वेश्चन, कॉइन वाले क्वेश्चन हमने करना शुरू कर दिया था। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। नाइस स्टूडियो, बैकग्राउंड ठीक है। ये मैंने कोशिश की कि मैं इसमें छोटी सी एक लाइब्रेरी बना लूं। ज्यादा बुक्स तो अभी मैं लेकर आया नहीं हूं। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि बुक्स थोड़ी सी मैं और ले आऊं। थैंक यू भाई। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरे पास एक ही नेटवर्क है। दूसरा नेटवर्क आने में हो सकता है 10-15 दिन लग जाए, तो कभी कभार हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ, ये अब मैं घर से ही पढ़ा रहा हूँ भाई। पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आवाज में थोड़ा सा इको है क्या? इको थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक थैले में, पिछली क्लास में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका था। तो आप लोग चलिए हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने कहा था जहां पर अपने पास टोटल अगर रुपीस दिए हुए हैं, टोटल अगर हम लोगों को रुपीस अगर दिए हुए हैं, टोटल रुपीस, तो याद रखना अपने पास यहाँ पर जो रेशियो जो मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा कॉइन्स का अनुपात। जो रेशियो हमारे पास मिलेगा वो याद रखना कॉइन्स का रेशियो अपने पास मिलता है। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, देखो आप लोग यहाँ पर पिछली क्लास लास्ट में, एकदम नया रूम है तो थोड़ा सा इसको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई चीजों को। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के समान संख्या में अपने पास सिक्के हैं। यदि अपने पास बैग में कुल धन जो है, इधर आते ही पता नहीं इसको क्या होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सही से क्यों नहीं लिख रहा है ये? ठीक है, माइक तो कनेक्ट तो है यार, मेरी तरफ से तो कनेक्ट है माइक। हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा पढ़ने की, फिर हम लोग विचार करते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। यहाँ पर रुपीज का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, कौन कौन से हैं? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। इनका जो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है वो हमारे पास समान अगर है ना, तो इन कॉइन्स का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आंसर बिल्कुल सभी का ठीक है। यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है कॉइन्स का। समान संख्या में अगर है तो कोई भी चीज अगर इक्वल है तो रेशियो होगा 1:1:1, ये अपने पास रेशियो होगा। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, 1:1:1 अगर है तो टोटल रुपीस कितने होंगे?
तो यहाँ पर रुपीज जो होंगे वो 1 रुपए का, अगर एक कॉइन है तो रुपए भी 1 होगा। 1 रुपए के अगर 50 पैसे का एक कॉइन है तो रुपए कितने होंगे, तो 1/2 होगा। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर कितना होगा 1/4। तो मुझे बताओ यहाँ से रुपीज का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो क्या अपने पास 4:2:1 के यही बन गया है क्या? किसी भी चीज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 4 से इंटू करेंगे, ये अपने पास आ जाएगा। तो पैसे में भी चेंज करके कर सकते हो, बिल्कुल एक जो बच्चा पूछ रहा है पैसे में भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहां से अपने पास 4 है, 2 है और 1 है, कुल 35 रुपए अगर हैं, टोटल 35 रुपीज है। टोटल के नीचे अपने पास टोटल लिखोगे यहां से 7 और जैसे इंटू करोगे 4 से, तो मुझे बताइए 28 रुपए आएंगे या कॉइन्स आएंगे? याद रखना ये 28 जो है अपने पास रुपीज को अगर बांट रहे हो तो ये रुपए ही अपने पास आते हैं क्योंकि 35 रुपीज है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 35 के नीचे टोटल लिखोगे 7। 7 कहां से आया? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो 7 अपने पास यहां से आएगा और इंटू करोगे 2 से, तो ये आ जाएंगे अपने पास 10 रुपए। और 10 रुपए जो अपने पास होंगे वो 50 पैसे के रुपए होंगे, याद रखना 50 पैसे के। यहाँ पर 35 के नीचे टोटल हम लोग 7 और इंटू कर दोगे 1 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 रुपए। मुझे ये बताइए ये 20 आएगा क्या? 20 आएगा, मैंने गलत लिख दिया था 25 पैसे के। लेकिन प्रत्येक प्रकार के कॉइन्स कितने ये हम लोगों से अगर पूछा है तो 20 रुपए आपके पास हैं और 1-1 रुपए का कॉइन है तो 1 रुपए में एक ही कॉइन बनता है। तो यहाँ से कितने कॉइन्स होंगे? यहाँ से अपने पास कॉइन्स जो होंगे वो 20 कॉइन्स होंगे। ये यहाँ पर ये लिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। टोटल जो कॉइन्स होंगे वो अपने पास 20 कॉइन्स अपने पास होंगे। ये अपने पास 10 रुपए, बाकी ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पर नहीं लिख रहा है, देखो क्या इधर आते ही क्या हो जाता है इसको। बाकी सब जगह ठीक लिख रहा है। 10 रुपए के अपने पास 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं, तो 10 रुपए में टोटल कॉइन्स क्या 20 कॉइन्स होंगे क्या? अपने पास 20 होंगे। और यहाँ पर कितने कॉइन्स होंगे? 20 कॉइन होंगे। ये अपने पास 20 कॉइन्स होंगे। ये जो अपने पास है तो प्रत्येक प्रकार के कितने कॉइन है, तो आंसर 20 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 20 कॉइन्स ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 4 भी ले सकते हो, बराबर मात्रा में आप लोग कितना भी ले सकते हो। याद रखना बेसिक कॉन्सेप्ट कल मैं आपको समझा रहा था कि जब अपने पास टोटल जिसमें रुपीज होते हैं तो रेशियो रुपीज का चाहिए, टोटल कॉइन्स होते हैं तो रेशियो कॉइन्स का चाहिए। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। धीरे धीरे क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरुआत करो तो आपके समझ में आएगा। कल की नहीं, फ्राइडे की लास्ट की 5 मिनट की क्लास आप लोग देखिए, तभी चीजें आप लोगों को सही समझ में आएगी। जब लास्ट की 5 मिनट की क्लास आप लोग देखोगे उसको आप लोग एक बार देख कर आओ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर जो अपने पास है टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स आर 55 रुपीज। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये एक लाइन इसमें नहीं दी हुई है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये लिखा हुआ है अपने पास कॉइन्स इज 55 रुपीज। यहाँ पर ये आना चाहिए भाई, 55 रुपीज आना चाहिए, है ना? ये जो लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो पेन है आज ठीक से काम कर नहीं रहा है। 1 मिनट आप लोग मुझे टाइम देना, पेन टैब आज थोड़ा सा बीच से काम कर नहीं रहा है, तो मैं फिर से इसको कोशिश करता हूँ इसको सेट करने की, है ना? थोड़ा टाइम देना मुझे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग।
नहीं भाई, इसमें मुझे लगता है इसको जब मैं यहाँ लेकर आया हूँ तो इसको लाने में ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिस्टेक हो गई है, और इसके जो ये हैं इन्होंने काम सेंसर जो है वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये शायद मुझे नया ही लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? तो यहां से देखिए आप लोग, फिर से मैं कोशिश करता हूं समझाने की। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज 55 रुपीज, यहां पर अपने पास 55 रुपीज आना चाहिए। हाउ मेनी 25 पैसा यहां से हम लोगों से पूछा है, हाउ मेनी 25 पैसा कॉइन्स आर देयर इन द बैग। ये 55 रुपए जो है टोटल जो अपने पास है, वैल्यू जो दी हुई है वो 55 रुपीज दी हुई है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। लेफ्ट साइड पे भी शायद प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, थोड़ा इश्यू पता नहीं कहां हुआ है, शायद या तो पेन टैब पे सेंसर आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपने पास मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई है इसको वापस लाने ले जाने में। चलिए कल या परसों तक नया खरीदते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो 5, 8 और 1 के अनुपात में है। यहाँ पर मुझे बताइए 50 पैसे के अपने पास, कोशिश करना समझने की भैया, पढ़ना आप लोग, कमेंट में आपका देख नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा, तो एक बार आज के लिए, कल से फिर इस क्लास को क्योंकि थोड़ा और ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये पेन टैब वगैरह इसको ठीक करता है। कॉइन्स का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, वो कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है 5:8:1। मुझे बताइए ये जो रेशियो है वो क्या अपने पास कॉइन्स का है, ये बात बताइए मुझे। साउंड, कितने लोगों को इश्यू चल रहा है भाई साउंड का भी? बाहर की साउंड आ रही है आज, है ना? थोड़ा सा आज पढ़ लीजिए, कल इसमें हम लोग और सुधार कर लेंगे। आज देखिए नई जगह जब होती है ना, तो इधर से मुझे भी अरेंज करने में फर्स्ट 1-2 दिन प्रॉब्लम आती ही है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो अपने लिए ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना? थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई, किसी बच्चे को अगर साउंड में प्रॉब्लम है थोड़ा सा आज एडजस्ट करो आप लोग। कल हम लोग थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे इन चीजों को, थोड़ा टाइम लगेगा भैया ना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 रुपए 50-25 पैसे, और ये 5:8:1 के अनुपात में है। यदि अपने पास सभी सिक्कों की कुल संख्या 55 रुपए है, ये अपने पास कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, और यदि अपने पास ये कॉइन्स का रेशियो अगर है तो मुझे बताओ क्या हमें रुपीज का रेशियो बनाना है क्या? तो रुपीज का जो रेशियो होगा, क्योंकि क्यों बनाना है रुपीज का रेशियो, क्योंकि टोटल हमें 55 रुपए दिया हुआ है। टोटल जो हम लोगों को दिया हुआ है वो टोटल 55 रुपीज इसमें दिए हुए हैं, इसलिए अपने पास यहाँ पर इधर लिखता हूं टोटल, दोनों ही परेशान कर रहे हैं आज तो आपको और मुझे भी। ये पेन भी इधर जाते ही बदमाश हो जाता है, और ये तो है ही अपने पास। टोटल 55 रुपए अगर है तो क्या इसको भी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे क्या? यदि सभी बैग की कुल कीमत 55 रुपए हो तो 50 पैसे के अगर 5 कॉइन है तो रुपए कितने होंगे? 5/2। यहाँ पर रुपए कितने होंगे? 8/4। इसको 1 रुपए में 4 कॉइन से मिलकर बनता है, और यहाँ पर कितने होंगे? 1। तो आप लोग यहाँ पर 4 से कट गया 2 बार, और 2 से इंटू करोगे यहाँ पर सभी जगह, तो रुपीज का रेशियो मुझे बताइए क्या 5, 4, 5, 4 और 1, मुझे बताओ क्या यही आ गया है क्या? बात मुझे बताइए, कहीं अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो। 1 रुपए का 1 कॉइन है तो 1 रुपए बनेगा, यहाँ 2 रुपए बनेंगे, और यहाँ पर 5/2, बोलो यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे तो 2 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सभी लोग बताओ 25 पैसे के कितने कॉइन्स टोटल थे? तो टोटल 55 रुपए हैं, और 55 के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 11, और जैसे इंटू करोगे 25 पैसे के लिए 4 से, तो मुझे बताइए कि 20 रुपए आ जाएंगे क्या?
याद रखना जिसको बांटते हो वही आता है। रुपीस को अगर डिवाइड करो तो ये रुपीज ही है, तो यहाँ पर 20 रुपए होंगे और रुपए को इंटू करोगे आप लोग 4 से, 20 को इंटू करोगे 4 से, क्योंकि 1 रुपए में 4 कॉइन बनते हैं, तो अपने पास टोटल जो होगा वो 80 कॉइन्स, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब की बार तो सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। कोई भी 5 4 2 कैसे? यहाँ पर ये जो अनुपात भाई अपने पास है, 1 रुपए में अपने पास 5/2 है, ये अपने पास 2 है और ये अपने पास 1 है। तो अब हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं, इसलिए यहाँ भी 2 से इंटू किया, यहाँ भी 2 से इंटू किया और इसको भी 2 से इंटू किया। जयपुर में बारिश कल रात को हुई, आज दोपहर तक हो रही थी, अभी तो थोड़ी देर के लिए है नहीं। देखिए एसएससी में 2017 का, चलिए एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। सुबह हुई थी। 5/2 श्वेता, कल की क्लास लास्ट की 10 मिनट की क्लास देखो, पिछली लास्ट की 10 मिनट की क्लास आप देखिए, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि उसका बेसिक मैं उस टाइम पढ़ा चुका था। आप उस दिन थोड़ा सा जल्दी चले गए थे। आदित्य, यहाँ पर मेरे पास इस रूम में कुछ नहीं है, पीछे लाइब्रेरी मैंने बुक्स वुक्स रखने की शुरुआत की है। इधर इस दीवार पर मेरा प्लान है कि मैं एक फ्लैट पैनल लगा लूं, जो मैंने अभी खरीदा नहीं है। सामने मुझे कैमरा लगाना है इस साइड, जो मैंने खरीदा नहीं है। एक एसी लगा हुआ है, इधर एक बेड डला हुआ है छोटा सा रेस्ट करने के लिए, बस इतना ही है इस रूम में, और कुछ नहीं है ज्यादा। बाकी एक मेरी टेबल है और बस यही है। मुझसे बात करना चाहते हो क्या प्रशांत? आज नहीं भाई, आज और मैं हूं और दीपू है। दीपू तो बाहर घूम रहा है। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। आज शुरुआत में ही इस स्टूडियो में अपने पास साउंड का भी थोड़ा इश्यू आ रहा है बच्चों को, और ये भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। 50 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स अपने पास हैं, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। ये जो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है वो 396 दिया हुआ है, 396 दिया हुआ है। तो 396 का मतलब क्या इसको √11 होगा क्या? 4 गुना अपने पास 16 गुना √11 है, 16 इंटू 11 है, तो 4 का रूट अगर करते हो आप लोग 16 का रूट, तो इसके अपने पास जो सिक्के के रूप में कॉइन्स जो हैं, ध्यान रखना कॉइन्स जो दिए हुए हैं, तो पहला अपने पास आएगा 4√11। कैसे लिख दिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा जो अपने पास होगा, इसमें से 3 हम लोग बाहर ले लेंगे, क्योंकि 3 है और इंटू में अपने पास ये जो है 9 इंटू 11 है, तो 9 का 3 बाहर ले लोगे तो 3√11, और आगे वाला जो अपने पास होगा ये 10√11 है। तो मुझे आप लोग मिलकर सभी लोग ये बताइए, यहां से √11 से √11 से √11 कट गया है, और कॉइन्स का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 4, 3 और 10 कैसे आ गया? क्या ये 4 9 आएगा क्या? यहाँ पर 9 गुना 9 ये 4 आएगा। ये अपने पास 9 होगा, क्योंकि एक 3 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो 3 गुना 3 9, इसमें से भी 3 बाहर आएगा, और ये कितना होगा अपने पास 10। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये तो चीज मैंने इसको सोल्व किया भाई, अगर इसको कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो सिंप्लीफिकेशन से इन चीजों को मैंने सोल्व किया, अभी तो कुछ किया ही नहीं है हम लोगों ने। ये 36 16 36 गुना 11 है क्या? आज तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी शुरुआत से ही। मुझे ये बताइए, ये अपने पास 36 है क्या? 36 इंटू अपने पास 11 होगा, तो यहां से 6√11 होगा कॉइन्स का रेशियो। 6√11 अपने पास ये है, यहां से मुझे बताइए कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर ये 9√11 होगा, और यहां से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 10√11 होगा। क्या अब तो बिल्कुल ठीक है क्या? 10 टेप स्लो भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। √11 √11 √11, ये अपने पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स 10 पैसे के हैं, 25 पैसे के नहीं है। अब मुझे बताइए, यहां से इसको रुपीज में अगर कन्वर्ट करना है, आप लोग क्या है आपके पास कि 1 रुपए के 6 कॉइन अगर हैं, तो मुझे बताओ रुपीज भी कितने होंगे? 1 रुपए के 6 कॉइन है, तो क्या रुपए भी 6 ही होंगे क्या? एक 50-50 पैसे के आप 9 कॉइन लेकर घूम रहे हो, तो 2 कॉइन से 1 रुपया बनता है। या तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, उससे भी आंसर 450 यानी 4.5 लिख दो, या आप लोग 9/2 लिख सकते हो, और यहां से 10 पैसे में 1 रुपया बनेगा। तो मुझे बताइए, ये इसको अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या 1/10 होगा क्या? तो यहाँ पर टोटल रुपया तो 100 पैसे या क्या 1 रुपया होगा क्या? और हम लोग इन चीजों को फ्रैक्शन में रखते हैं नहीं, तो सब जगह 2 से इंटू करेंगे भाई। यहाँ 2 से इंटू करोगे तो देखिए 12 आ गया, यहाँ 2 से इंटू करोगे तो 18 आ गया, और यहाँ 2 से इंटू करोगे तो अपने पास 2 से इंटू करोगे तो 18 क्यों आएगा? 9 ही आएगा। यहाँ अपने पास 2 आ जाएगा। टोटल अपने पास रुपए हैं 34.5। 34.5 के नीचे टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, ये अपने पास 23, और इंटू कर देंगे 10 पैसे के कॉइन कितने होंगे, तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 2 से।
पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगा। 2 से कट गया अपने पास कितनी बार? 5 बार। और मुझे ये बताइए क्या 5 से अपने पास कट रहा है क्या? 5 से कट रहा है 69 टाइम, और 69/3 का मतलब क्या अपने पास 3 रुपए आ गए हैं क्या? रुपए ये हैं, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 कॉइन बनेंगे। 1 रुपए में 10 कॉइन अगर बनेंगे तो 3 रुपए में टोटल जो कॉइन बनेंगे वो 30 कॉइन्स अपने पास बनेंगे। बोलिए ये अपने पास आंसर आ गया क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो मैं कोशिश करता हूं एक ही एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस पिछली क्लास में थोड़ा बेसिक बताया था। 25 मिनट में थोड़ा सा पेन आज स्लो चल रहा है, एक एक चीज मैं आपको पढ़ाते चलता हूं। मुझसे पहले आप लोग खुद पढ़ने की कोशिश करो, चलिए कीजिए। लोकेश पिछली क्लास आप देख कर आइए, थोड़ा सा लास्ट की 5 मिनट की क्लास देखा हो भाई, एक बार नहीं 2-3 बार देखा हो। एक अपने पास बैग में 590 कॉइन है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। यदि उनका जो मान है, अब ये चीज आपको सोल्व करनी पड़ेगी। ये ऐड करोगे तो क्यूब रूट में 343 होगा। देखिए ये जो अपने पास है क्यूब रूट में 343 होगा जब इसको सोल्व करोगे, अपॉन अपने पास 216 है क्यूब रूट के अंदर। ये अपने पास एक है, और ये अपने पास है 100 क्यूब रूट में 125 अपॉन 27, 125 अपॉन अपने पास यहां से 27। तो जब क्यूब रूट आप लोग करोगे, यहां से क्यूब रूट करते टाइम आपको पता लगेगा कि ये जो अपने पास है 7 अपॉन अपने पास 6 है, 7 अपॉन 6। ये जो अपने पास है ये 1 है, और ये जो अपने पास है ये 5 अपॉन अपने पास 3 है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, यहां से ये जो अपने पास होगा, क्या 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है क्या? 50 पैसे और अपने पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स अपने पास हैं। बिल्कुल ठीक आप कहोगे। तो यहां से अगर इनको बदलोगे आप तो इंटू बताओ, मुझसे बताइए किससे करोगे? तो आप कहोगे सर इंटू करेंगे हम लोग किससे? 6 से। 6 से इंटू करोगे तो ये 7 होगा, ये अपने पास 6 से इंटू करोगे तो 6 होगा, और ये अपने पास 10 होगा। ये अपने पास कॉइन्स का रेशियो है रुपीस का, यदि उनका मान, इनका जो वैल्यू है ना अपने पास, द वैल्यू ऑफ द ईच कॉइन, वैल्यू का अनुपात है, रुपीस का रेशियो आया है। और हमेशा अपने पास उल्टा दिया हुआ मिलेगा, यहाँ टोटल कॉइन्स अगर हैं तो रेशियो मिलेगा अपने पास अनुपात का। तो याद रखना आप लोग पहले क्या करोगे, इसको रेशियो में बदलोगे। तो यहाँ पर रुपीस या कॉइन्स का जो रेशियो होगा, ये कॉइन अपने पास कितने आएंगे, तो कॉइन का जो अनुपात अपने पास होगा वो बताइए कितना होगा? 7 रुपए अगर हैं तो ये अपने पास 7 होगा। ये अगर अपने पास 6 रुपए हैं तो अपने पास मुझे बताइए कॉइन क्या 12 होगा क्या? पेन काम नहीं कर रहा भाई आज, पेन टैब काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा और नहीं कर रहा। रिफ्रेश करता हूँ क्लास को एक बार वापस से, क्लास बंद होगी, लैग आएगा, 1-2 मिनट लगेंगे भाई। हेलो, उम्मीद है हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से कि थोड़ा ठीक रहेगा। अब अपने पास चीजें, यहाँ पर मुझे ये बताइए कि मार्कर अपने पास काम कर नहीं रहा था ठीक से, पेन टेप जो है वो ठीक काम कर नहीं रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं वापस से एक बार देखने की। रिफ्रेश करो भी आप अपनी तरफ से चीजों को, मैंने भी थोड़ी सी चीजें चेक की हैं मेरी तरफ से। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो ये अपने पास जब सोल्व किया तो 7/6 आ गया है। इसको सोल्व करने पर ये अपने पास 1 है, और इसको सोल्व करने पर ये अपने पास 108 यानी 5/3 आ गया है। तो अपने पास जो अनुपात बन गया है, जो रेशियो बन गया है, वो मुझे बताइए 7। ये जो रेशियो बन गया है वो 6, और ये रेशियो बन गया 10। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या आप लोग? मैंने ये नेटवर्क वापस कनेक्ट किया है, इस माइक की भी सेटिंग थोड़ी सी चेक की है।
मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चीजें सुधरेंगी। देखिए, एक बार जब भी कोई चीज शुरुआत करता है ना, आप जिंदगी में कभी भी शुरुआत करोगे, शुरुआत में तो हर चीज में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इसको भी हम लोग देख लेंगे धीरे-धीरे। जो ये पेन टैब है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको भी हम लोग देख लेंगे। 25 पैसे, लेकिन थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है ये पेन टैब। वही सही होगी क्या? ठीक है, कम से कम एक चीज तो ठीक हुई। मुझे आप लोग सब लोग बताइए, ये जो है उनकी वैल्यू का रेशियो है, और अपने पास कॉइन्स का जो रेशियो आएगा, यहाँ पर 7 कॉइन होंगे। यहाँ पर कितने कॉइन होंगे मुझे बताइए? 12। और यहाँ पर कितने कॉइन होंगे? तो अपने पास होंगे 40। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या आप लोग बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? टोटल 590 है। 590 के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 59, और 50 पैसे के पूछा तो इंटू कर देंगे 12 से। ये तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो को आप रुपीज इसी को बांट रहे हो, तो ये अपने पास आंसर आ गया 120। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं इधर लिखता हूँ 120, 120, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो रेशियो एक बच्चा जो पूछ रहा है सर 6 से क्यों, आप एक छोटा सा काम करो भाई, नए टॉपिक से आप शुरुआत करना 5-6 दिन बाद, तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। जो अभी भी ये पूछ रहा है 6 से इंटू क्यों, आज शुरुआत में मैंने बताया नहीं। जो भी स्टूडेंट न्यू है वो आप लोग नए चैप्टर से शुरुआत करना, सभी लोग। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ समझाने की, लेकिन फिर नहीं समझ में आए तो आप नए टॉपिक से शुरुआत करना, क्योंकि क्लास ऑलरेडी स्लो चल रही है। ये हमेशा अपने पास कॉइन्स अगर दिए हुए हैं और ये वैल्यू है, तो ये हम लोग कॉइन्स में इसको बदल रहे हैं। एक 7 रुपए है, 1 रुपए का एक कॉइन बनता है तो 7 ही कॉइन बनेंगे। अपने पास 50 पैसे के अगर 6 रुपए हैं, 1 रुपए में 2 कॉइन बनते हैं, तो कॉइन कितने होंगे? 12। 1 रुपए में अपने पास यहाँ पर 4 कॉइन बनते हैं, तो 10 रुपए में कॉइन कितने होंगे? अपने पास 40 कॉइन होंगे। ये इस प्रकार से, 1 रुपए में 4, तो 10 रुपए में कितने होंगे? 40। कोशिश करो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की, क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रशांत कुमार कह रहा है वाइन पी रहे हो क्या? यहां पर देखिए, अपने पास एक बॉक्स में 56 रुपए अपने पास हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के अपने पास हैं। नहीं समझ में आना नया? आप मतलब नई क्लास से आप ज्वाइन करो। अगर ये चीजें, देखिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, अब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पर करना क्या है, ये जो अपने पास है 1 रुपए, ये जो है ना, ये मार्कर आज ठीक से नहीं चल रहा तो पढ़ाने में भी सही नहीं लग रहा है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के अपने पास कॉइन्स हैं। यहाँ पर टोटल देखिए 56 रुपीज है। ध्यान से समझना, मैं अच्छे से समझाता हूँ। 50 पैसे के कॉइन की संख्या 25 पैसे से डबल है। ये तो रुपीज है, और आगे रेशियो दिया हुआ है कॉइन्स का, तो आपको रेशियो भी रुपीज का ही चाहिए, ये याद रखना आप लोग। तो आप मुझे ये बताइए, अगर अपने पास रुपीज का रेशियो ये है, तो यहां से मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर, कॉइन्स का जो रेशियो होगा, इसने कहा है 1 रुपए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से डबल है। ये मुझे बताइए, अगर 1 होगा तो क्या यहां पर अपने पास 2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अपने पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से डबल है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपए से 4 गुनी अगर है, तो ये अपने पास अगर 1 होगा तो इसको हम लोग क्या 4 मान सकते हैं क्या? और ये अगर 4 होगा तो क्या डबल होगा? तो क्या 2 होगा क्या? 1, 4 और 2, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, दरवाजे पर कोई है क्या? एक ही बदमाश हो सकता है अब दरवाजे पर, तो वो बार बार आता रहेगा जाता रहेगा। मैंने लॉक कर दिया अंदर से अभी भी, नहीं तो वो पढ़ाने ही नहीं देगा। मुझे ये बताओ आप लोग, कॉइन्स का जो रेशियो है वो 1, 4 और अपने पास 2, क्या यही होगा क्या? अब यहाँ पर 1, 4, 2 तो क्या समझ पाए हो क्या? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये टोटल 56 रुपीज दिए हुए हैं, तो रेशियो आपको रुपीज का चाहिए। 56 रुपीज अगर दिए हुए हैं, तो टोटल मुझे बताइए रुपीज चाहिए या अपने पास कॉइन्स चाहिए? तो आप कहोगे सर रुपीज का रेशियो चाहिए, वैल्यू का अनुपात चाहिए। यहां पर 1 रुपए का एक कॉइन है, तो रुपए का एक ही होंगे क्या? जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर समझाता हूं। या मुझे बताओ 50 पैसे के अगर 4 कॉइन है, 50 पैसे के अगर 4 कॉइन आपके पास हैं, तो क्या अपने पास 200 पैसे हो गए क्या? और 200 पैसे को रुपीज में अगर कन्वर्ट करोगे, 100 का भाग दोगे, तो मुझे बताइए क्या 2 रुपए हो गए क्या? तो सभी को रुपये पैसे में कन्वर्ट कर लो, या क्या 2 रुपए हो गए हैं क्या? ये इतनी चीजें, आसान चीजें तो आप लोग समझ ही सकते हैं यहाँ पर, कि जब भी इस प्रकार से अपने पास हो, तो क्या अपने पास यहाँ पर रुपीज जो हो, मुझे ये बताइए क्या एक
अपने पास कॉइन का 1/2 रुपए बनेगा क्या? आप दिमाग में रखिए कि एक कॉइन का 50 पैसे का, एक कॉइन का 1/2 रुपए बनेगा, तो अपने पास 4 कॉइन का क्या 2 रुपए ही बनेंगे क्या? इसके बाद अपने पास 25 पैसे के 2 कॉइन हैं। एक कॉइन से 1/4 रुपए बनते हैं, तो 2 कॉइन से इंटू कर दो 2 से, या तो आप लोग इसको इंटू कर दो 2 से इंटू 25, 50 पैसे होंगे टोटल। 50 पैसे को अगर रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर दीजिए आप लोग 100 से, तो इससे ये कट जाएगा अपने पास 2 बार। तो मुझे बताइए क्या 1/2 आ जाएगा क्या? या अपने पास ऐसा कर सकते हो, ये खुद ही लाइन खींच रहा है भाई, 2 के नीचे मैं नहीं खींच रहा हूं इतनी लंबी लाइन। यहां पर मुझे ये बताइए 1/2 रुपए, या ऐसे सोच सकते हो कि एक कॉइन का 1/4 रुपए बनता है, तो 2 कॉइन के लिए इंटू कर दो 2 से। तो सभी जगह इसको अनुपात को फ्रैक्शन में नहीं रखते, सभी को 2 से इंटू करते हैं। और 2 से इंटू करने का मैं कब से समझाते हुए आ रहा हूं, मैंने आप लोगों को मिक्सर में यही चीजें बताई थी, एलिगेशन में बताई थी, रेशियो में बताकर आ गया हूं कि सभी जगह 2 से इंटू करेंगे हम लोग। अगर ये 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं, ये बात अगर पकड़ में नहीं आ रही है अब, तो इसके लिए आप नए चैप्टर से शुरुआत करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। टोटल अपने पास 56 रुपीज हैं। टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 7, 50 पैसे के तो इंटू कर देंगे 4 से, तो 7 से 8 बार। तो मुझे बताओ ये 32 रुपीज आएगा या कॉइन्स आएंगे? तो आप कहोगे सर रुपीज को बांट रहे हो तो रुपए आएंगे, तो इस चीज को इंटू करोगे 1 रुपए में, क्योंकि 2 कॉइन बनते हैं, तो यहां पर इंटू करोगे 2 से, तो क्या 64 कॉइन्स अपने पास होंगे क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बी अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। डायरेक्ट रुपीज वाले रेशियो से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं यहां पर। लेकिन कभी कभार उससे आपके पास गलत हो सकता है, इसलिए उससे करना मत। बाकी कर सकते हैं लेकिन करना मत, क्योंकि गलत हो सकता है कभी भी। क्योंकि यहां पर भी इंटू किया 4 से और इसका रेशियो भी 4 है, तो 32 कहां है आंसर? तो आप अगर बार बार एक ही चीज तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस चीज को बांटोगे उसी का रेशियो आएगा। रुपीज को बांट रहे हो तो रुपीज आएगा। कम से कम मैं 5वीं बार बात बता रहा हूं, और यही क्वेश्चन आप 5वीं बार पूछ रहे हो, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इससे इंटू कर सकते हैं, कहीं कोई मना नहीं करेगा, लेकिन गलत आ सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 6 नंबर। ग्राफ तो ऋषभ मैंने पढ़ाया ना आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो बात कर रहे हो आप। थोड़े तो क्वेश्चन सब बड़े होने शुरू होंगे ही होंगे भाई। निधि, कल की क्लास शुरुआत लास्ट की 5 मिनट की देखिए, उसमें मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया है। यहां पर अपने पास टोटल बैग में कभी कभार ये पेन सही चलता है, वहां पर ही पिछली बार जहां पर खराब चला था। देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 97 अपने पास कॉइन्स हैं। याद रखना, अगर कॉइन्स अपने पास हैं तो अपने पास 1 रुपए सिक्कों की संख्या बताइए थी, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए से। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन है, एसएससी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, अब ये थोड़े से बेसिक से क्वेश्चंस हैं। मुझे बताइए बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन्स अपने पास 25 पैसे के, टोटल 97 कॉइन्स हैं, और टोटल रुपीज भी दिया हुआ है, कॉइन्स भी दिया हुआ है, रुपीज भी दिया हुआ है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की संख्या 1 रुपए से इतनी अधिक है, तो इसका जो रेशियो होगा, इसको मुझे बताइए, इसका अगर फ्रैक्शन में आप बदलते हो तो क्या अपने पास इसका फ्रैक्शन 100 प्लस अपने पास 16.66%, क्या यही होगा क्या? और इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1, और ये जो आगे वाला 16.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये 7/6 ये आगे है क्या? बताओ मुझे। तो यहां से सभी लोग मुझे मिलकर ये बताइए, ये अपने पास यहां पर इसको अगर हम लोग 6 माने, किसकी संख्या अधिक है? 25 पैसे की अधिक है, तो इसको अगर हम लोग 6x माने तो क्या अपने पास 7 अधिक है, तो क्या 13x होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक को अगर 6 मानते हो तो दूसरा इतना अधिक है, और हमें 50 पैसे के बारे में कोई बात नहीं की, तो 50 पैसे के बारे में कोई बात नहीं की, तो यहां पर क्या हम लोग y मान सकते हैं क्या, जब हमें नहीं पता? सबसे पहले 6x प्लस वाई प्लस 13x कैसे लिख दिया, ये अलग अलग रेशियो, ये बात मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास इनके कॉइन्स का रेशियो आ गया है, ये लो।
बात समझ में आई? यहां पर मुझे बताओ टोटल कितना है इनका, इन तीनों को जब जोड़ोगे, 1, 2 और 3, इसको जोड़ोगे 13 और 6 19, और y अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए 19x प्लस वाई बराबर क्या अपने पास 97 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास ये जो लिखा हुआ है 19x प्लस वाई बराबर 97, क्या बात समझ पाए हो क्या? यहां पर दूसरा मुझे ये बताओ सारे बच्चे मिलकर कि इसको अगर रुपीस में आप कन्वर्ट करते हो, क्योंकि टोटल इतने रुपए भी हमें दिए हुए हैं, तो क्या इसको रुपीस में जब भी कन्वर्ट करोगे तो क्या अपने पास 6x रुपीज ही होंगे क्या? इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो बताओ कितना होगा? क्या y/2 ही होगा क्या? और इसको रुपीज में अगर कन्वर्ट करोगे तो मुझे बताइए क्या 13x बाई अपने पास यहां पर 13x/4 क्या इतने रुपए होंगे? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? रुपीज में कन्वर्ट कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि एक कॉइन अगर हुआ तो 1/2 रुपए बनाता है, तो वाई कॉइन अगर हुआ तो इंटू कर देंगे हम लोग वाई से। यहां पर एक कॉइन 1/4 रुपए बनाता है, 1/4 रुपए बनाएगा 25 पैसे का, जितने कॉइन्स है उससे इंटू कर दिया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इन सभी को ऐड करने पर ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, तो इन सभी को अगर मैं ऐड करूं 6x प्लस y/2 प्लस अपने पास 13x/4, 13x/4, तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए क्या टोटल रुपए अपने पास 47.50 आना चाहिए? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें पॉइंट लगाना भाई, यहां पर पहली बात तो 47.50 लगाना, क्योंकि 97 कॉइन अगर एक एक रुपए के भी टोटल हुए, 97 कॉइन एक एक रुपए के भी अगर टोटल हुए, तो टोटल अपने पास ये जो बनेगा 97 रुपए से अधिक तो कभी बन ही नहीं सकता। क्या बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? अभी आशीष आप शुरुआत में लिखा था 13x, अब आपको अचानक प्रॉब्लम आ गई। इसमें थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है भाई इस चीज में। तो यहां पर जब भी अपने पास ऐसा हो रेशियो में, अगर अपने पास 25% का फ्रैक्शन 1/4 अधिक हो तो पहली संख्या को 4 मानेंगे, और अधिक है तो दूसरे को 5, और जब रियल वैल्यू माननी है तो इसको 4x और इसको आप लोग 5x। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी अपने पास यहां पर जो लिखा हुआ है 7/6, तो 7/6 अगर अधिक है इसका फ्रैक्शन तो अपने पास पहले लिखेंगे हम लोग 6, और ये अगर अधिक है 6 है और अधिक है 7 तो इसको 13 लिख देंगे, और बाद में रेशियो में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, 6x और 13x ऐसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। बोलिए इतनी बात आप समझ पाए क्या सभी लोग? तो यहां पर आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग इन चीजों को मैं हटाता हूं यहां से। तो देखिए मुझे ये समझाने की कोशिश करो, क्या एक अपने पास इक्वेशन तो ये बन गई, मैं आपको फिर समझाता हूं, उम्मीद है। एक रेशियो अपने पास ये बन गया है कि इन सभी को कॉइन्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कॉइन्स को जोड़ने पर अपने पास टोटल 97 आ गया है। दूसरा अपने पास कभी भी अगर इनको आप लोग रुपीज को अगर जोड़ोगे तो टोटल जो रुपीज अपने पास आ गए हैं वो 47.50 आ गए हैं। तो जब इनको ऐड करोगे आप लोग चार एलसीएम ले लो, और यहां से जब आप लोग सोल्व करके लिखोगे तो मुझे बताइए क्या होगा? 24 और 13 ऐड करोगे तो 37x। उम्मीद है ये आप लोग सोल्व तो कर पाएंगे। प्लस अपने पास यहां से 2y बराबर अपने पास इंटू करोगे तो 47 गुना 2 अपने पास 94, 95 गुना 2 अपने पास क्या 90, 190 होगा क्या? ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से आप लोग क्या y का मान यहां से x का मान निकाल सकते हो क्या? इंटू कर दो इस चीज को 2 से इंटू करोगे तो क्या 38x प्लस अपने पास 2y प्लस अपने पास 194 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर अपने पास 2y है तो मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया, और ये नीचे वाली जो संख्या है नीचे वाली दूसरी इक्वेशन तो ऐसी कैसे रख लो। यहां से मुझे बताओ क्या 37x होगा क्या? ये मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, ये जो अपने पास होगा 37, अपने पास वापस लिखता हूं, देखिए कैसे लिखा गया, थोड़ा सा अजीब लिखा गया। 37 अपने पास यहां पर जो है 37x है, प्लस अपने पास 2y है, बराबर क्या 190 आ गया है क्या? तो मुझे बताइए जब आप लोग सोल्व करोगे, माइनस अगर करते हो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, x का मान क्या आपके पास 4 आ गया है क्या? और x की वैल्यू अगर आपके पास 4 आ गई है तो क्या आप लोग यहां से 1 रुपए वाला पूछा है कितना, 1 रुपए के सिक्के पूछा है, तो x का मान यहां पर अगर रखोगे तो क्या टोटल 24 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। बेसिक से आपको करना पड़ेगा, ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? एक बच्चा, ये आप लोग बैठकर एक बार सोल्व करो, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर 24 पता नहीं कौन कौन बच्चा क्या क्या सोच रहा है। एक बार इसको इंटू करोगे तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, शांति मिलेगी पक्का। आप करो तो सही थोड़ा सा, क्योंकि पूजा आप कर ही नहीं रहे हो कुछ, सिर्फ और सिर्फ बैठकर सोच रहे हो, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर एलसीएम लो 4 बैठकर,
ये लो आराम से एलसीएम लो, यहाँ पर 24x है। ऐसे तो हर छोटी छोटी प्रॉब्लम कुछ भी कर लो चाहिए। ये अपने पास 4 एलसीएम लेंगे तो 2y आएगा, और ये 4 लेंगे तो 13y। हाँ, ओनली बेसिक से ही होगा। यहां पर अपने पास 47.50 आएगा। अब इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, ये x था, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया है, तो मुझे बताइए क्या 24 और 13 37 होता है क्या? प्लस 2y बराबर, आपको लगता है कि 4 से इंटू क्यों नहीं किया? मैंने 4 से इंटू क्यों नहीं किया? ये लो 4 से इंटू कर दिया। अब लिख लो ये क्या, अब तो लिख लोगे क्या? ये अपने पास 0 0 28 और 16 और 3 19 190 ये आ गया। लेकिन आप करते नहीं है, बस उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। कोशिश तो करो उसको कि सोल्व कर लो मैं एक स्टेप। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। मिथुन इसको नहीं करेंगे तभी अपने पास ये जैसे जैसे लिखते रहेंगे ना, मुझे लगता है इसी से प्रॉब्लम सोल्व होगी। दीपी बेटी थोड़ी देर पढ़ाने दो बच्चा। तो देखिए यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग सबसे पहले खुद जब तक करने की कोशिश नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। ए के सिक्कों का 7 गुना और बी का 6 गुना के बराबर है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए का 6 गुना, ए का अपने पास 7 गुना और बी का 5 गुना के बराबर है। तो मुझे ये बताओ, ए का 6 गुना और बी के 5 गुना के बराबर है। ए का 7 गुना 7 टाइम और बी के अपने पास किसके बराबर है? बी के 5 गुना के बराबर है। तो यहां से ए अनुपात बी जो आ जाएगा, ए और बी का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा, वो मुझे बताइए कितना आ जाएगा। यहां से क्या ए अनुपात बी जो अपने पास आ गया है, ए और बी का जो रेशियो है वो क्या अपने पास 5:7 आ गया है क्या? ए और बी का रेशियो 5:7 है। ऐसे ही मुझे बताइए बी के सिक्कों का 6 गुना और सी का 11 गुना के बराबर है। बी का अपने पास 6 गुना, क्या अपने पास सी का, बी का अपने पास 6 गुना और बी के किसके बराबर है? सी के 11 गुना के बराबर है। तो यहां से अपने पास बी और सी का जो रेशियो आ गया वो मुझे बताइए क्या 11:6 आ गया? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? 11:6। तो अब मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग बना सकते हो क्या? तो ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर 55 77 और 42 ये रेशियो अपने पास बन जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 55 77 और अपने पास 42 ये रेशियो अपने पास बन जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कम से कम कुल कितने सिक्के अपने पास होंगे? कम से कम कुल कितने कॉइन है? तो बताओ इतने कॉइन तो कम से कम होने ही चाहिए कि इसको सभी को डबल भी कर सकते हो, सभी को कुछ भी कर सकते हो। इतने कॉइन कम से कम ये तो अपने पास होने ही चाहिए। तो इन सभी का सम क्या 174 आ रहा है क्या? इतने हो सकते हैं, इससे डबल हो सकते हैं, इससे 3 गुना हो सकते हैं, 4 गुना हो सकते हैं। कोई पूछे कि संख्या कितनी होगी तो नहीं निकाल सकते। एक यही हम लोग देख सकते हैं कि टोटल अपने पास कम से कम इतने होंगे, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट अपने पास हो सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद अपने पास 8 नंबर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। लोकेश बाद में मिलवाता हूँ यार, थोड़ा सा ये चीजें ठीक होने दो, फिर वो तो डेली मिलता रहेगा। अब मैं यहीं से पढ़ाऊंगा तो मिलने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। इसमें आपके सामने लैग आएगा, आप अपना अपना पढ़िए 5 मिनट, क्योंकि मैं फिर से पेन टेप ठीक करने की कोशिश करूंगा इस 5 मिनट में। तो एक ब्रेक लेते हैं, ताकि क्या पता जैसे साउंड एकदम ठीक हुई है, क्या साउंड तो ठीक हुई है क्या? तो पेन टेप की भी मैं सेटिंग चेक करता हूँ, तो उसमें अगर मिल जाए या तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक दो दिन में, परसों तक, कल तो हो सकता है नहीं आए, परसों तक फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे अगर ये ठीक नहीं हुआ तो एक बार मैं इसकी सेटिंग देखता हूँ। तो क्लास में लैग आएगा, आराम से आप 5 मिनट एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे से क्या बातें करो, अपना अपना पढ़ो, क्योंकि ऑफलाइन थोड़े ना है। कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राखी के पास जितने भी रुपए हैं वह उनको 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के कुल मिलाकर टोटल अपने पास 16 है। नहीं, ये ठीक है नहीं। यहाँ पर 1 रुपए, 10 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के, तो ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग।
10 पैसे के, 20 पैसे के और कुल मिलाकर 16 रुपए अपने पास हैं। 10 पैसे के अपने पास 20 पैसे 20, ये तो ज्यादा और डिस्टर्ब करने लग गया नहीं, मैंने पता नहीं क्या ही बढ़िया काम किया है। 20 पैसे और अपने पास 1 रुपए के मिलाकर टोटल जो अपने पास कॉइन्स हैं वो अपने पास 16 है। वैसे तो मैं बहुत टेक्निकल हूँ, इसको तुरंत मैं वो कर लेता हूँ, रीस्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन आज तो वो टेक्निकल ज्ञान पूरा काम ही नहीं आ रहा है। 10 पैसे, 20 पैसे और अपने पास टोटल 1 रुपए के अपने पास कॉइन है, टोटल मिलाकर 16 अपने पास हैं। 10 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये अपने पास 6 है। ये तो ज्यादा खराब हो गया भाई। खत्म करें क्या इस क्लास को आज? कल मैं इसको चेंज करके देखता हूँ यार, पेन टेप को, और तो क्या करें अब। ठीक, चल जा भाई, पेन टेप भाई थोड़ी देर। ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 6x है, ये अपने पास x है और ये अपने पास मुझे बताओ 6:1 है और ये टोटल मान लो y। कॉइन्स का रेशियो आप लोग ये मान लो। क्लास बंद करने के नाम से थोड़ा सा तो डरा है ये। मुझे ये बताइए 6x y और अपने पास यहां पर x, ये कैसे आ गया? क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हैं क्या? बताइए मुझे। 10 पैसे गलत लिख दिया गया कहीं पर। 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है क्या? यहाँ पर पूरा ध्यान क्योंकि इस पर हो नहीं रहा है, इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक अपने पास इन दोनों का दिया हुआ है। ये अपने पास 6 रुपए और 20 पैसे और ये अपने पास वाई है। धमकी से थोड़ा असर पड़ा है, थोड़ा सा, फिर दे देंगे अब की बार। मुझे बताओ क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? 6x के अपने पास अगर, क्योंकि टोटल 16 रुपए हैं, तो इसको अगर रुपीज में आप लोग कन्वर्ट करते हो तो सभी लोग मिलकर बताइए कितने रुपए होंगे? क्या 6x बाई 10 रुपीज होंगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि एक कॉइन का, जिस बच्चे को नहीं पता वो मुझे बताइए, एक कॉइन का क्या 1/10 पैसे बनेगा क्या? 2 कॉइन होंगे तो 2 से इंटू, 3 कॉइन होंगे 3 से इंटू, 5 कॉइन होंगे 5 से इंटू। तो 6x कॉइन है तो इंटू कर दो आप लोग 6x से, बताइए कर पाओगे क्या? यहां पर मुझे बताइए ये इससे कितने रुपए में अगर कन्वर्ट करोगे तो एक कॉइन से अपने पास, या तो ऐसे कर लो कि 20 पैसे हैं तो देखिए जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है, 20 को इंटू कर दो x से तो इतने पैसे होंगे, और रुपीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो फिर 100 से, ये लो रुपीज में कन्वर्ट हो गया। तो 20 से कितनी बार? अपने पास 5 बार। मुझे बताओ क्या ये x/5 आ गया है क्या? यहां पर y जो है रुपीज है तो क्या y रुपए होंगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और ये क्योंकि x की फॉर्म में माने तो रेशियो हम लोग हटा सकते हैं। ये मुझे बताओ टोटल रुपए कितने हैं अगर ऐड करोगे तो टोटल रुपए क्या अपने पास 16 होंगे। इसको रुपीज में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि टोटल हमारे पास रुपीज दिए हुए हैं 16। बोलो ठीक है क्या? अब अगर आप लोग इन दोनों को अगर ऐड करते हो एलसीएम 10 लेकर, तो यहां पर एलसीएम अगर 10 लोगे तो 2, 8/10 का मतलब इन दोनों को ऐड करने पर मुझे ये बताइए, इन दोनों को ऐड करने पर क्या अपने पास 4/5x आ जाएगा क्या? इन दोनों को ऐड करने पर 4/5x आ जाएगा, ऐड करना, और ये अपने पास आ जाएगा y बराबर, अगर अपने पास 16 है तो y का मान बताइए क्या होगा? तो y की वैल्यू 16 माइनस 4/5x, 16 माइनस 4/5x के यही होनी है क्या? ये बात बताओ सबसे पहले। y का मान अपने पास ये होगा, बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे इतनी सी बात बताओ सब लोग, सिर्फ अगर आपको पता है तो मुझे ये बताइए, x और y के जो मान अपने पास हैं वो मुझे बताओ, x और y की जो वैल्यू अपने पास है इधर देख लो, मुझे ये बताइए ये वैल्यू पॉइंट्स में भी आ सकती हैं या हमेशा इंटीजर होगा? आप ये तो बोल सकते हो कि रुपए 3.5 है मेरे पास, 3.5 रुपए हैं, लेकिन क्या किसी को ये बोल सकते हो क्या कि आज मेरी जेब में 3.5 कॉइन लेकर घूम रहा हूं? ये कभी नहीं हो सकता। रुपीज तो आ सकता है लेकिन कॉइन्स ध्यान रखना अपने पास कभी नहीं आ सकता। ये चीज आप लोगों को पता होगी, इंटीजर में ही आएगा। वाई, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर हमें न्यूनतम लेनी है तो मुझे बताइए क्या वाई का मान मैक्सिमम हो, एक्स का मान क्या मैक्सिमम होगा क्या? y की वैल्यू अगर हम लोगों को मिनिमम निकालनी है तो क्या x का मान मैक्सिमम होना चाहिए क्या? ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? तो x का ऐसा मान लेंगे जो 5 से कट जाए, बाकी आप लोग एक भी रख सकते हो x का मान, लेकिन एक रखते ही क्या y का मान पॉइंट्स में नहीं आ जाएगा क्या? पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो x का मान क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, नहीं 5 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी जो वैल्यू है अपने पास 5, 10, 15, यही क्यों आया? 20, 25 यही क्यों हम लोग रख सकते हैं क्या? बात समझ पा रहे हो क्या?
हम लोग इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि इससे अपने पास यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी ठीक आएगी, ताकि 5 से कट जाए और y का मान इंटीजर में आ जाए। तो यहां से मुझे बताओ y बराबर क्या 16 माइनस 4/5x है, और x का मान पहले 5 रख के देखो तो y का मान क्या आएगा। फिर 10 रख के देखो, अपने पास पहले 5 रखा, यहाँ पर 5 रखोगे तो क्या आएगा, अपने पास 12 आएगा। y का मान बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग 10 रख रहे हैं। 10 रख रहे हो तो अपने पास 8 आ जाएगा। या यहाँ पर मुझे बताओ 16 माइनस 4/5 हम लोग 15 रख रहे हैं, तो 15 अगर रख रहे हैं तो अपने पास 4 आ जाएगा। ये ऐसे आगे रखते जाओ, क्योंकि न्यूनतम मान चाहिए। तो न्यूनतम मान मुझे बताइए, y का 20 रख दोगे तब तो 0, फिर तो सिक्के होंगे ही नहीं, सिक्के हमें चाहिए। यहाँ पर अगर y का मान आप लोग 20 रख, x का मान अगर 20 रख देते हो, तब तो अपने पास यहाँ पर 20 रखते ही मुझे ये बताइए 5 से कट गया 4 बार, 0 आ गया। क्या पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नहीं, सिक्के तो होने चाहिए। तो न्यूनतम संख्या कितनी है? अपने पास 4 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो न्यूनतम जो संख्या होगी हमारे पास क्वेश्चन में वो कितनी होगी? 4। ये अपना आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम 12 होगी, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। पेन टेप के नीचे कपड़ा तो मैंने लगा रखा है यार, फोम लगा रखी है। मैं खुद भी जो आप सोच रहे हो वही सोच रहा हूँ कि कहीं इस टेबल से मैग्नेट वगैरह तो नहीं पकड़ रहा है ये। तो मैंने नीचे 2 फोम लगा रखी हैं, मैंने रख ली थी। तो देखिए, सुरेश राव राव भी आ गया। ये तो अपने पास बैंक में 600 रुपए का चेक भुनाते हैं। बैंक से उनके धन का जो अनुपात है, ध्यान से समझना, केवल 10 रुपए और 5 रुपए के नोट में मिलता है, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 है। तो 10 रुपए के नोट की संख्या अपने पास कितनी होगी? नहीं, रेशियो हम लोगों से पूछा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल अपने पास 72 नोट है उसके पास, बैंक के पास। वो इनको देता है 10 रुपए में और 5 रुपए में। मुझे बताइए, ये 10 रुपए में और 5 रुपए में इनको दे रहा है, 10 और 5। तो 10 रुपए में ये नोट अगर एक्स होंगे, अपने पास 10 रुपए के अगर एक्स नोट होंगे, तो मुझे बताइए 5 रुपए के नोटों की संख्या, क्या हम लोग 72 माइनस एक्स सोच सकते हैं क्या? 72 माइनस हम लोग एक्स सोच पाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लो। तो यहां पर टोटल रुपए कितने होंगे? 10 रुपए के हिसाब से अगर आपके पास एक्स नोट हैं, तो मुझे बताइए टोटल जो रुपए बने वो क्या 10x बने क्या? 2 नोट होते तो 20 रुपए, 3 नोट होते तो 30 रुपए, 4 नोट होते तो 40 रुपए, 10 से इंटू कर दिया। यहां पर मुझे बताइए टोटल नोट की संख्या, अपने पास 5 रुपए का अगर एक नोट है, तो 5 को इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 72 माइनस एक्स से, तो टोटल ये रुपए बनेंगे। और टोटल अगर आप लोग ऐड कर लोगे, तो मुझे बताइए टोटल तो क्या रुपीज जो आने चाहिए वो क्या 600 रुपीज आने चाहिए? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एक नोट अगर होगा अपने पास 10 रुपए का, तो 10 रुपए बनेंगे। 2 नोट होगा, रुपीज में कन्वर्ट करना है नोट को, तो 2 से इंटू। 3 नोट होते तो 3 से। यहां पर एक्स नोट है 10 रुपए के, तो इंटू करोगे रुपीज में, तो 10 को एक्स से इंटू कर दो। यहां से 5 नोट अगर हैं और टोटल 72 थे, इधर एक्स मान लिया तो 72 माइनस एक्स, इसको 5 से इंटू। क्या सोल्व करने पर यहां पर मुझे ये बताइए 10x प्लस अपने पास यहां से कितना होगा? डायरेक्ट ही मैं रख देता हूं, चलिए। ये कह रहा है कि यहां पर मैं सोल्व करने दूंगा नहीं, तो x का मान यहां पर मुझे बताइए क्या 48 आ जाएगा क्या? जब सोल्व करना भाई आप लोग सारे लोग बैठकर, मैंने आप लोगों का आंसर देखकर लिख लिया 48 आ जाएगा। तो x का मान 48 हुआ, और यहां पर 48 रखोगे तो 10 रुपए के नोट की संख्या तो 48 आ जाएगी, और यहां पर इसके नोट की जो संख्या आएगी 72 माइनस एक्स 48, तो ये कितना आएगा अपने पास? 24। तो जो रेशियो होगा वो तो मुझे बताइए क्या 2:1, 2:1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है 10 रुपए। यहां पर जो टोटल तो 72 नोट हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक नोट अपने पास 10 रुपए का है और एक 5 रुपए का है। आप एक काम करो, सभी नोट ही 5 रुपए के मान लो, 10 को हटाओ साइड में, सभी नोट आप लोग 5 रुपए के मान लीजिए, पहला भी और दूसरा भी 5 रुपए के मान लो। तो अगर 5-5 रुपए के 72 नोट अगर आपके पास हैं, तो मुझे बताओ 72 को 5 से इंटू करोगे तो क्या 360 रुपए आएगा क्या? जबकि रियल में आपके पास रुपए हैं कितने? रियल में रुपए हैं 600। तो बताओ गलती कितने की हुई? तो आप लोग बोलोगे सर जो गलती हुई है वो अपने पास हुई है 240 की। 240 की गलती क्यों हुई बताओ?
यहाँ पर क्या 10 रुपए को हम लोग 5 रुपए का मान चुके हैं क्या? तो 240 जो वैल्यू है वो कितने की है? अपने पास 5 की। तो क्या अपने पास 10 रुपए वाले जो नोट होंगे वो क्या 48 होंगे क्या? तो ये अपने पास 48 होंगे और ये अपने पास 72 में से 48 माइनस करोगे तो 24। तो जो रेशियो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 2:1 आ गया है क्या? रेशियो अपने पास आ गया 2:1। बोलो हाँ और ना बोलिए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? कोई बच्चा कहेगा सर आपको कैसे पता लगा 5 रुपए ही मानना है? अगर मैं सभी को 10 रुपए मान लूं तो सभी को 10 मान लो, उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना, ये जो क्वेश्चन है मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, नए बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आएगी। आपको पता होगा मैं परसेंटेज में भी लगा चुका हूं, मैं सीएसआई में भी ये कॉन्सेप्ट लगा चुका हूं, मैं पी एंड एल में भी लगा चुका हूं, टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम लोग लगा चुके हैं, एलिगेशन या अपने पास एवरेज वगैरह पढ़ाया था उसमें भी लगा चुका है। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बहुत बार मैंने बताया होगा ये वाला मेथड। ये किसी को नहीं समझ में आया, कोई बच्चा अगर एलिगेशन पढ़ कर आया है तो एक नोट अपने पास 10 रुपए का है, एक अपने पास 5 रुपए का है, एक नोट अपने पास 10 रुपए का है और दूसरा जो नोट है वो कितने रुपए का है? 5 रुपए का है। एक 10 रुपए का है और दूसरा अपने पास 5 रुपए का है। मुझे बताइए अलग अलग नहीं होते, 600 रुपए टोटल हैं और 72 नोट अगर होते तो 600 रुपए में 72 अगर होता तो 600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 72 से, 600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 72 से, तो प्रत्येक जो नोट होता वो 600 अपॉन, मुझे बताइए क्या 72, अरे भाई चल जाए यार थोड़ी देर, मुझे बताओ 600 अपॉन 72 क्या यही होगा क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, अपने पास रेशियो जो आना है अपने पास माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, आप लोग एलिगेशन लगाना, अपने पास सेम यही आंसर आ जाएगा। माइनस करोगे इसमें से तो आंसर वही आना है, माइनस आप लोग कर लेना, आंसर आ जाएगा। तीसरा, कुछ बच्चे चौथा तरीका ऐसे सोचते हैं, एक नोट तो अपने पास 10 रुपए का, ध्यान से समझिए, और एक नोट अपने पास 5 रुपए का, तो जो रेशियो बन जाएगा 5 से कट रहा है 2 बार और 5 से कट रहा है 1 बार, ऐसे करोगे तो याद रखना साफ साफ गलत हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे मत कर लेना 10 रुपए का नोट 5 रुपए का नोट तो 2:1, यहां तो आंसर आ जाएगा, खुद से ट्रिक मत बना लेना। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है भाई, आए हुए क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन सीजीएल 2020 ये 2 क्वेश्चन, ये आपको खुद को करने हैं यहाँ पर, ताकि फाइल नंबर 4 मैं कल आपको नहीं करवाऊंगा, आज वैसे हम लोगों ने स्लो पढ़ा है, कल से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ठीक करने की, नहीं होता है तो मैं ये पेन आप लोगों के लिए दूसरा पेन टेप वापस चेंज कर लेंगे हम लोग, लेकिन अब पहले सबसे पहले इश्यू समझ में आया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैं किसी भी बच्चे से बातचीत अभी नहीं करने वाला हूँ, जो भी बच्चा आप जाना चाहे जा सकता है। मैं पेन टेप के लिए कुछ सेटिंग क्योंकि चलती हुई क्लास में चेक कर सकता हूँ, तो वो मैं चेक करता हूँ, मेरे लिए मैं 5-7 मिनट अब रखता हूँ। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ताकि कल की क्लास हमारी स्मूथ हो तो मैं आपको जल्दी थोड़ा सा 10 मिनट या 9 मिनट मैं जल्दी क्लास आज छोड़ रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखना, मैं अब आगे कुछ भी ना तो किसी से बात करने वाला हूँ ना पढ़ाने वाला हूँ, आप जा सकते हैं। मैं इस पेन टेप की खुद की मेरी तरफ से कुछ सेटिंग चेक कर रहा हूँ। यार मुझे तो लगता है ठीक चल रहा है। कोड खोला उसने, मैंने वैसे ही मैं लिख रहा हूँ चीजें कि ये ठीक अपने पास हो। मुझे लगता है कि ठीक चल रहा है। अब 72/4, तो अपने पास 1 रुपए के कितने होंगे अपने पास यहाँ पर, इस प्रकार से 18। बाकी इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं इस चीज को चेक कर रहा था, 10 अपने पास यहाँ पर 1 रुपए के, अब मुझे लगता है ठीक चल रहा है। अब कल अगर प्रॉब्लम नहीं करे तो लास्ट में हो तो ठीक गया है, 5 रुपए और 10 रुपए।
अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर टोटल 72 तो है ही। अपने पास 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो तो 10 हैं। अपने पास ये कितने कॉइन है? 5 हैं। और ये कितने के अनुपात में है? अपने पास खोला उसे, इसके अनुपात में 1 रुपए और ये सिक्के मिले, कॉइन है ये अपने पास 2 हैं और ये अपने पास 1 होगा। क्या आपकी तरफ भी अब पेन थोड़े से पहले तो झटके खा रहा होगा ये, क्या अब थोड़ा सा मुझे बताइए ठीक चल रहा है क्या, स्मूथ है क्या, एक बार बताना। ओ लोग के यहाँ पर 10 रुपए, तो ये रुपए अपने पास कॉइन कितने होंगे? ये अपने पास कॉइन्स ही हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन आया था ये, तो क्यों बदलना है? टोटल 72 है, 72 के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे क्या? 18 लिख दोगे क्या? और इंटू कर दोगे आप लोग 10 से, तो बताओ ये जो टोटल कॉइन्स आएंगे वो क्या 40 आ जाएंगे क्या? ये टोटल कॉइन बताओ कितने आएंगे? 20। ये कितने आएंगे अपने पास टोटल कॉइन? 8 आएंगे। और ये कितने आएंगे? 4। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि 72 को इस रेशियो में हमने बांट लिया? और टोटल मुझे ये बताइए कि अपने पास 40 को गुना कर देंगे हम लोग 10 1 रुपए से, तो 40 रुपए होंगे। यहाँ 20 रुपए 2 रुपए के, तो 20 गुना 2 अपने पास 40 रुपए हुए। 5 रुपए के 8 कॉइन अगर हैं तो 8 को इंटू कर दो 5 से, ये भी 40 रुपए होंगे। 10 रुपए के 4 कॉइन है तो यहाँ पर ये भी अपने पास 40 होंगे। तो टोटल मुझे बताइए कि 160 अपने पास आ जाएगा, 160। मुझे लगता है अब ये ठीक हो गया है एकदम। ऐसे तो मैं इसका मतलब बहुत बड़ा फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। नया तो एक मंगवा के रख ही लेते हैं कल या परसों तक, ताकि प्रॉब्लम आए तो उसको लगा लेंगे, नहीं तो ये अपने पास काम दे ही देगा। हाँ, इस बोलिए ठीक है क्या? यहाँ तो ठीक चल रहा है ये, यहाँ तक, यहाँ भी अब तो ठीक चल रहा है, सही हो जाए यार। यहाँ ये कोना बचा हुआ है। आवाज तो उम्मीद है एकदम ठीक होगी। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, खुद करने की शुरुआत करना। सीजीएल 2020 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस अपने पास आए हुए हैं, तो करने की कोशिश करना आप लोग खुद से। क्या कर पाओगे क्या? सब परफेक्ट चल रहा है? देवांश से तो आप मिलते ही रहोगे भाई, आप मिलवाऊं क्या देवांश से? आज मिलूंगा, लेकिन डेली का प्रोग्राम नहीं रहेगा भाई वो, क्योंकि वो तो अब डेली आएगा, अब डेली का प्रोग्राम तो नहीं रहेगा। आज मैं मिलवा देता हूँ। मिल रहा है क्या आपको? मिल रहा है? आओ। ये रहा भाई देवांश राव, मिल लीजिए आप लोग। इन्हों रहेगा, आप दिखाई तो नहीं दे रहे उधर, इधर आओ। हाय हेलो बोलो। हेलो। कैसे हैं सभी लोग? वो सभी आपको हेलो बोल रहे हैं। कुछ बोलना चाहोगे आप? कुछ तो बोलो, ये माइक है, इसमें कुछ तो बोल सकते हैं आप। वो सभी हेलो बोल रहे हैं। हेलो। और सब बोल रहे हैं पढ़ाई किया करो बहुत सारी। हाँ तो करती हूँ। करते हो क्या? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। आप तो भाई ठीक है, पढ़ना चाहिए। देखो कह रहे हैं सभी लोग बोल रहे हैं बहुत सारा पढ़ाई किया करो, ठीक है? और ज्यादा भी नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना? चलो भाई, बाय बाय। ये आज मिल लिया है, आज हम लोग छुट्टी करते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो सभी को। क्लास फिर बंद करता है। गुड नाइट भी बोल दो। गुड नाइट, सो रात्रि। गुड नाइट बोल दो। चलो क्लास बंद करें, लाओ मुझे दो, मुंह में मत लो इसको, गंदी बात, लाओ मुझे दो।